तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको चार बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो में हेडर का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। और इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो जो इस गाड़ी का टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिए पे नजर डालते हैं तो यहाँ से भाई ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। टोटल 4 कैमरे मिल जाते हैं, आगे पीछे दोनों साइड में कैमरा मिल जाएगा। DRL भाई हमको पर्सनली बताऊं तो काफ़ी बेहतरीन लगता है। टर्न इंडिकेटर का यही काम करेगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जैसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। फॉग लैंप वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस वेरिएंट में मिल जाती हैं। 205 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाती है। और यहाँ देखेंगे तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के फ्रंट में भी अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को भरे ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के सामने 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपका जो जजमेंट है आपकी गाड़ी पे काफी अच्छे तरीके से जो है वो बना रहता है। बाकी ग्रिल में ये जो छोटे छोटे पार्ट्स यूज किए गए हैं भाई, इनकी वजह से जो लुक्स है ना काफी बेहतरीन निकल के आती है। और जब आप ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 वास्तर के साथ साथ 2 प्रीमियम वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको काफी बड़ी सी पेनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, सार्फिन एंटीना मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको ब्लैक कलर के साथ रूफ रेल जो है वो देखने को मिल जाती है। और जिस भी गाड़ी में भाई हैशटैग डार्क या ब्लैक एडिशन जुड़ जाए ना तो उसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि गाड़ी हर जगह से ब्लैक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं ब्लैक कलर की वजह से आपको काफ़ी स्पोर्टी जो लुक है ना वो देखने को मिल जाती है। साइड में अगर आप इस गाड़ी के टायर साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 245, 55 और 19 इंच के ब्लैक कलर का अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाती है। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको हैरियर के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको हैशटैग डार्क रेडिसर की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है। हैरियर का लेटर वगैरह लिखा गया है। ऊपर आपको बॉडी कलर ही ओआरवीएम मिलता है टर्न इंडिकेटर के साथ। इसका साइड वाला कैमरा यहाँ लगाया गया है। और इस ओआरवीएम को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं भाई, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये चीज़ देखिए भाई, यहाँ से भाई जो लुक्स है ना आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि इसके रियर में भी आपको कनेक्टेड टेल लैम्प जो है ना वो देखने को मिल जाता है। बाकी ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर यहाँ जो है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसके रियर में भी आपको 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो दे दिए गए हैं। इन पार्किंग सेंसर का सेम ही काम होता है। बाकी लुक्स वगैरह को और भी इन्हेंस करने के लिए भाई देखेंगे तो स्किड प्लेट वगैरह सारी चीज़ें जो हैं इस डार्क एडिशन में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। हैरियर की ब्रांडिंग के साथ साथ कैमरा, टाटा का लोगो मिल जाएगा। वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर वगैरह जैसे कई सारी चीजें आपको इसके रियर में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। रियर में आपको फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और इस बटन को भाई 2 सेकंड के लिए जब आप होल्ड करके रखते हैं तो जो इस गाड़ी का टेल गेट है ना वो अनलॉक हो जाता है। तो नॉर्मल तरीके से बटन दबा के इसे जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 बंदों के हिसाब से 445 लीटर की काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। पार्सल ट्रे काफ़ी बड़ा दे दिया जाता है। अगर जो आप इस गाड़ी को 6 सीटर या 7 सीटर मिलना चाहते हैं तो आपको सफारी की तरफ जाना होगा, जिसके लिए आपको 1 लाख रुपया जो है वो एक्स्ट्रा पे करना होता है वेरिएंट वाइज। बाकी यहाँ पे आपको 50 लीटर का डीजल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। केवल डीजल इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। मान लीजिए भाई इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको 60 और 40 का स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो इस बटन को दबा के दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक बेड नुमा बूट स्पेस निकल के आ जाता है। और यहाँ देखेंगे तो बूट लाइट वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों का यहाँ पे बराबर जो है वो ध्यान रखा गया है। नॉर्मल तरीके से डोर को भाई आप यहीं से जो है वो बंद कर सकते हैं। ऐसे कुछ आपको यहाँ से ओवरऑल लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए इस गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और जब आप इस गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो जिस हिसाब से भाई डार्क एडिशन नाम जुड़ा हुआ है, किसी भी एंगल से इस गाड़ी को देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको ब्लैक कलर में ही नजर आने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको लेदर का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा ट्रायरो पैटर्न के साथ। और इस गाड़ी के चारों दरवाजों का जो मिरर है भाई 1 टच अप एंड 1 टच डाउन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगा। बोटल होल्डर के साथ स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाती है। टोटल आपको 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक क्वालिटी भाई आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। बाकी सेफ्टी वगैरह को देखते हुए रिफ्लेक्टर वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ का जो आप सीट पे नजर डालेंगे पूरा फुल तरीके से आपको लेदराइट सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे और एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा।
मान लीजिए सीट को फोल्ड करना हो तो बटन दबाएंगे तो नॉर्मल तरीके से ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है। और जब आप दोनों सीटों को फोल्ड कर देंगे भाई तो बोट स्पेस आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा। और आपके ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ सेंटर में आपको आर्मरेस्ट के साथ साथ 2 का फोल्डर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप सनरूफ के दीवाने हैं तो इस टाटा हैरियर में आपको भाई इस वेरिएंट में काफ़ी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे भाई आराम से खड़े होके बाहर का जो नज़ारा है वो आप आसानी से ले सकते हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के यहाँ के स्पेस वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स जो है वो दे दी गई हैं। थाई सपोर्ट वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट दे दिया जा रहा है, छोटा मोटा सामान वगैरह आप आसानी से जो है यहाँ पे रख सकते हैं। फोन वगैरह चार्ज करने की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और एसी वेंट्स वगैरह आपको सेंटर में नहीं मिलेगा, इसका जो एसी वेंट्स है पिलर पे दे दिया गया है। इसकी वजह से जो थ्रो है ना आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर देखते हैं तो सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD चेयर बैग के साथ साथ स्पीड टर्निंग, लो फ्यूल सीट बेल्ट टर्निंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी हैंडल वगैरह दोनों साइड आपको मिल जाएगा। LED लाइट जो है वो भी दे दी गई हैं। रात वगैरह में भाई ये चीज़ आपको काफ़ी बेहतरीन लगने वाली है। और यहाँ से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। आइए चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनसेट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी चीज़ काफ़ी यूज में जो है वो आ जाती है। बाकी यहाँ देखेंगे तो रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया गया है। रिक्वेस्ट सेंसर का ये फ़ायदा होता है भाई, जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है तो वो भी सुविधा आपको इस हैरियर में देखने को मिल जाएगी। ये तो चाबी है, आप अपने जेब में रख लीजिए और जब आप चाबी जेब में रख लेते हैं और जैसे ही बटन दबाएंगे तो देखेंगे आपकी ये जो गाड़ी है वो लॉक हो गई है। दोबारा दबाते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाती है। तो ऑटो फोल्ड मिरर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। बाकी दरवाजे आपको वही सारे थीम के साथ जो है वो मिल जाती हैं। अगर जो आप इस सीट की बात करेंगे तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ से शांत स्वभाव जैसी लुक जो है वो मिल जाती है। पर जैसे ही भाई इग्निशन ऑन करते हैं तो सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। और एक चीज़ नोटिस कीजिए भाई, एम्बिएंट लाइटिंग आपको इस गाड़ी के कई सारे पार्ट्स पे मिल जाते हैं, जैसा कि इसके डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो सनरूफ के सराउंड भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग जो है ना वो देखने को मिल जाती है। बाकी जब आप मोड वगैरह चेंज करेंगे तो एम्बिएंट लाइटिंग का जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन सी इंगेज आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। ग्लॉसी का यूज जो है वो दे दिया गया है। और इस स्टीयरिंग पे कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि MID के कंट्रोल के साथ साथ क्रूज कंट्रोल आपको इस साइड मिल जाएगा। दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के साथ भाई इस गाड़ी का जो पैनोरामिक सनरूफ है ना उसे भी आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। एक बार ओपन करके दिखाते हैं। ओपन सनरूफ, तो जी भाई यहाँ देखेंगे जैसे ही आप बोलते हैं तो आपका ये जो सनरूफ है वो ओपन होने लगता है। कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन सी चीज़ें ऑफर की गई हैं। और मान लीजिए बंद करना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, क्लोज सनरूफ, तो देखिए आप बोलेंगे तो खोल देती है, बोलेंगे तो जो है वो बंद कर देती है। कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन चीज़ें ऑफर की गई हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक मैनुअल बटन मिल जाती है, इससे भी आप क्लोज और ओपन जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद हेडलाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। वाईफाई चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ नेविगेशन, मीडिया, ड्राइव इन्फो, नोटिफिकेशन, सेटिंग वगैरह जैसे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा सनसेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। डे नाइट IR दे दिया जाता है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। LED लाइट के साथ साथ मैनुअल तरीके से भी आप बटन से भी सनरूफ को जो है वो ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही आप डैशबोर्ड पे नजर डालते हैं तो ब्लैक कलर की वजह से आपको यहाँ पे काफी बेहतरीन सी स्पोर्टी लुक जो है वो मिलने वाली है। ये जो फील है भाई पूरा आपको सॉफ्ट टच वाली जो है वो देखने को मिल जाती है। काफी बेहतरीन सा पैटर्न जो है वो यूज किया गया है। खासकर ये जो एम्बिएंट लाइटिंग है ना गाड़ी में भाई चार लगा दे रहा है। यही नीचे का जो आप ग्लो बॉक्स की बात करेंगे
तो नो डाउट काफ़ी बड़ा सा ग्लो बॉक्स मिल जाएगा, हाइलोजन लाइट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और यहीं सेंटर में आपको 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो है वो चला सकते हैं। टच रिस्पांस वगैरह नो डाउट काफ़ी बेहतरीन है। और एसी को भी आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि भाई फैन स्पीड वगैरह बढ़ाना हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो हो जाती हैं। और जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में 4 कैमरे लगाए गए हैं, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो गाड़ी का जो चारों कैमरा है वो ऑन हो जाता है। कैमरे की जो क्वालिटी है भाई आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। ये फ्रंट वाला कैमरा है। अगर जो आप रियर वाले कैमरे पे क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ आपको रियर का कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात भाई गाइडलाइन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। बाकी अगर जो आप साइड का कैमरा देखना चाहते हैं तो यहीं पे क्लिक करेंगे तो साइड वाला कैमरा जो है वो भी ऑन हो जाता है। और जैसे ही आप भाई 3D पे क्लिक करते हैं ना, आप यहाँ से भी स्लाइड करके भाई देख सकते हैं कि गाड़ी के आजू बाजू कौन खड़ा हुआ है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ इस सेगमेंट में आने वाली गिनी चुनी गाड़ियों में ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको 2.AC इवेंट्स मिल जाते हैं, जिसका थ्रो भाई काफ़ी ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ें पूरे टच पे काम करती हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिस हिसाब से आप यहाँ से टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में आपको मैक्स कूलिंग का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप भाई मैक्स कूलिंग पे करते हैं ना तो पूरा फुल तरीके से ब्लोअर जो है ना वो हवा फेंकने लगते हैं। बाकी नीचे आपको कई सारी चार्जिंग सुविधा मिल जाती हैं, जैसा कि एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा। टाइप सी के साथ साथ वायरलेस चार्जर जो है वो दे दिया गया है। और इतनी प्रीमियम गाड़ी के साथ भाई आपकी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं और 2 आपको टेरेन मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसा कि देखेंगे यहाँ पे कई सारी बटन दे दी गई हैं। पहला हो गया भाई इको मोड, दूसरा हो गया स्पोर्ट मोड, और यहाँ पे आपको सिटी मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ट्रेन मोड की बात करेंगे तो जैसे ही आप इस डायल पैड को घुमाते हैं यहाँ पे आपको वेट मोड जो है वो देखने को मिल जा रहा है। दोबारा घुमाते हैं भाई तो यहाँ पे आपको रफ मोड जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इन ड्राइव मोड्स की वजह से भाई गाड़ी को चलाने का जो जजमेंट है ना काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक की तरफ जो है वो भी आप जा सकते हैं। पूरा ग्लॉसी फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ऑटो होल्ड का जो फीचर है वो भी दे दिया गया है। 2 कप फोल्डर मिल जाते हैं और यहाँ सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है स्टोरेज के साथ में। यहाँ पे भी आपको कई सारी चार्जिंग सुविधा जो है वो दे दी गई है, जो कि कूल्ड है भाई। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर काफ़ी अच्छे तरीके से इस हैरियर में जो है वो ध्यान रखा गया है। और तो फीचर्स के मामले में कुछ नहीं छूट रहा है। बाकी हाँ ORVM वगैरह आप यहीं से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और बटन दबाते हैं भाई तो यहीं से जो ये ORVM है वो फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो भी हो जाता है। और ये अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल। जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो ओपन जो है वो कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। कोई भी पेट्रोल वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। और भाई गाड़ी के हिसाब से बोनट भी आपको काफ़ी हैवी जो है वो दे दिया गया है। बाकी अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 170 bhp की पावर के साथ साथ 350 न्यूटन-मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 16 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े इंजन के साथ फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर